जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जब वह एक बार हमारा हाथ पकड़ते हैं तो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते और हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल देते हैं। गुरु जी से दुआ है सबकी झोलियाँ खुशियों से भर देना। गुरु की बात कभी राज नहीं होती, वक्त के पहिए में आवाज नहीं होती। जाने किस पल क्या बख्शते गुरु, उनकी मर्जी किसी की मोहताज नहीं होती। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी ने शेयर किया है। गुरु जी ने उनको बहुत ब्लेस किया है। गुरु जी की प्यारी बेटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मेरे गुरुपा। मैं सबसे पहले साथ संगत जी को जय गुरु जी बोलना चाहूँगी। ये मेरा दूसरा सत्संग है और गुरु जी जानते हैं उन्होंने मुझसे क्या बुलवाना है, क्या खिलवाना है, ये सब वो ही जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम सब मिलकर गुरु जी की हाजिरी में मंत्र जाप बोलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी महाराज जी से बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि शैली अपना शुक्राना सत्संग कर, तो शुक्राना नहीं करती। तो मैं हर बारी कोई भी पोस्ट मुझे आती थी तो मैं उस पर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखती थी। पर मुझे यूट्यूब के सत्संग सुनते सुनते ये बात पता चली कि यूट्यूब पे सत्संग शेयर करना ही गुरु जी का सही मायने में शुक्राना करना है। अपने एक्सपीरियंस बताना ही गुरु जी का एक्चुअली शुक्राना करना है। संगत जी, तो मैंने हिम्मत करके गुरु जी का पहला सत्संग जब शेयर करा तो मेरा गला इतना ख़राब था कि मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कि मैं अपनी आवाज़ में गुरु जी का सत्संग कैसे शेयर करूं। तो उसमें बार बार आ रहा था, कितने दिन तो यही सोच के निकल गए कि गुरु जी मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, मैं शुक्राना सत्संग कैसे रिकॉर्ड करूं, मैं कैसे रिकॉर्ड करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर उस पे आया कि आप लिख के भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हो। तो पिछले पहला सत्संग मैंने अपनी डायरी में लिखा और फिर मैंने वो शेयर किया और वो मेरा यूट्यूब पे आंटी जी ने लोड करा। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू गुरु संगत जी, आपने मेरा पहला सत्संग लोड करा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। तो उसके बाद मेरा गला अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, बिल्कुल गला बैठ ही गया। मैं किसी से बात भी करना चाहूँ तो मैं बात नहीं कर पा रही थी। मैं इतनी परेशान हो गई, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये तो बहुत मुश्किल है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। तो गुरुजी मुस्कुराने लग पड़े। तो कहते कि तूने अपनी आवाज़ में सत्संग नहीं रिकॉर्ड करा। मैंने कहा गुरुजी आप प्लीज़ मेरा गला ठीक करवा दो, मैं अपनी आवाज़ में अपना सत्संग संगत के साथ शेयर करूँगी, आपका शुक्राना करूँगी। वैसे तो दिन रात हमारे साथ सत्संग होते हैं, कभी चपाती में ओम आना, कभी कुछ, कबूतर दर्शन, हर चीज़ में गुरुपा मेरे अंग संग हैं, मेरे सब कुछ हैं। मेरे पापा नहीं हैं तो मेरे गुरुजी ही मेरे फादर हैं, मेरे पिता रूप हैं और जब से ये मेरी ज़िंदगी में है और पता नहीं कब से मेरी ज़िंदगी में, कब से मेरी संभाल कर रहे हैं। पर जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी हर रोज़ एक बेहतरीन की तरफ बढ़ रही है। अभी गुरुजी मुझसे कहते हैं कि तू एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग करेगी और दुनिया देखेगी, क्योंकि मैंने पीछे बहुत परेशानियों का सामना करा संगत जी। और गुरुजी ने मेरा हाथ थाम के रखा और हर
पल उन्होंने अपने साथ होने का मुझे एहसास कराया। मेरे बुरे वक़्त में ऐसे मेरे साथ खड़े थे कि जैसे मैं बता ही नहीं सकती कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। वैसे तो बहुत सारे सत्संग, एक छोटा-सा सत्संग शेयर करती हूँ। पीछे मेरे हस्बैंड के साथ मेरा बड़ा डिस्प्यूट रहा और मैं अपनी मम्मी के घर पे थी, तो अचानक से विक्रम ने बोला कि बेटे को मिलना है, तो हम चंडीगढ़ आए हुए हैं और तुम आती हो तो तुम जल्दी से आ जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है, ये है, वो है। बहुत एटीट्यूड दिखा रहे थे और बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी। मेरे पास ना कोई गाड़ी, ना कोई स्कूटर, ना कोई कार। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे पास कुछ नहीं और वो मेरे बेटे को मुझसे मिलवाए बिना ही विक्रम ले जाएगा। आप प्लीज़ कुछ इंतज़ाम करो। इतने में अचानक से, और मैं थी भी एक ऐसी रोड पे कि जहाँ पे ऑटोज़ वग़ैरह कुछ नहीं थे। तो मैंने अचानक से अभी मन में ही सोचा, मैंने कहा यार गुरुजी प्लीज़ कुछ इंतज़ाम करो, मेरे लिए कुछ भी इंतज़ाम करिए, मुझे नहीं पता। इतने में ही गाड़ी रुक गई एक। उन्होंने शीशा डाउन करा, उन्होंने बोला आंटी आपने कहाँ जाना है, मैं छोड़ दूँ? तो मैं उस गाड़ी में आराम से जाके बैठ गई। मुझे नहीं पता वो कौन कैसे, बट मैं गाड़ी में बैठ गई। तो क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अपने गुरुजी से क्या बात करी है, तो उन्होंने उसी वक़्त मेरे लिए गाड़ी भेजी थी। मैं तो जानती थी कि वो गाड़ी मेरे गुरुपा ने भेजी है मेरे लिए। मैं गाड़ी में बैठ गई, तो उन्होंने मुझसे कहा, जो चालक थे गाड़ी के, जो ओनर थे गाड़ी के, जो गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आंटी आप एकदम से आके गाड़ी में बैठ गए, आपको डर नहीं लगा? मैंने कहा नहीं मुझे डर नहीं लगा, मुझे अपने गुरुजी पे पूरा भरोसा है कि ये गाड़ी जो रुकी है मेरे गुरुजी ने ही रोकी है, मुझे अपने गुरुजी पे पूरा भरोसा है। तो उन्होंने बोला बड़ा भरोसा है तेनू अपने गुरु ते? एकदम से ऐसे बोले। तो मैंने कहा हाँ मुझे अपने गुरुजी पे बहुत भरोसा है, वो जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा करेंगे और जो मेरे साथ बातचीत वो कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस मुझे हो रहे हैं, जो चमत्कार मेरे जीवन में हो रहे हैं, जो सत्संग मेरे जीवन में हो रहे हैं, ये कोई भी नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। और जिस दौर से मैं निकल रही हूँ उसमें पल-पल मेरे साथ गुरुजी के एक्सपीरियंसेस और सत्संग हो रहे हैं, तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो कहते अच्छा, तो फिर इस तरह से बात करने लगे और बातों-बातों में उन्होंने मेरा टेलीफ़ोन नंबर भी लिया और अपना नंबर भी दिया। तो उन्होंने बोला कि ये तो बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारे गुरुजी पे तुम्हें इतना भरोसा है, ये तो बहुत खुशी की बात है। और अगली सुबह मेरे पास उसी नंबर से गुरुजी के स्वरूप के साथ मैसेज आता है, उसपे लिखा होता है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उन्होंने बोला कि मैं भी गुरुजी का ही संगत हूँ, मैं तो जस्ट तुम्हारे से ऐसे देख रहा था कि तुम्हारा कितना भरोसा है, कहते मैं भी गुरुजी की संगत हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे बहुत छोटे-छोटे हमारे साथ जीवन में हर घड़ी के, हर पल के, हर सेकंड के, हर श्वास के हमारे साथ सत्संग होते हैं। और मैं हमेशा हर संगत को यही बोलती हूँ कि हम कलयुग की आत्माएँ हैं, जब तक हमारे साथ किसी न किसी तरह का चमत्कार नहीं होता, तब तक हमारा विश्वास नहीं होता। और कोई भी संगत जिनके साथ भी मैं जुड़ती हूँ या गुरुजी के बारे में बताती हूँ, तो उनसे यही कहती हूँ, आप मेरी मत सुनो, आप बिल्कुल मेरी मत सुनो। आप ये मत कहो कि भई हाँ, शैली गुरुजी को मानती है, तो इसलिए हम भी मानेंगे। आप सिर्फ़ यही करो कि गुरुजी के स्वरूप के सामने बात करो, उनसे बात करो। वो आपकी जब बात का खुद जवाब देंगे और आपको पता चलेगा, तब आपको पता चलेगा कि गुरुजी हैं, वो बात सुनते हैं, वो अपने हमारे हर क्वेश्चन का जवाब देते हैं। इस तरह से हर गुरुजी की संगत को अपना एक्सपीरियंस है, गुरुजी का हर संगत को जोड़ने का अपना एक तरीका है। और जिसके साथ भी वो जुड़ते हैं, तो उसको फिर पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो हर उस आत्मा का इतना स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस होता है कि चमत्कार को नमस्कार। तो इस तरह से कोई पीछे मुड़ के देखने वाली बात नहीं लगती है कि भई हाँ, क्योंकि उस आत्मा को अपना एक्सपीरियंस पता लगता है कि ये तो मेरे साथ, मैं तो ये मन में सोच रहा था, ये बात तो अभी मेरे मन में थी, ये मेरे साथ कैसे हो गई, ये कैसे पॉसिबल है। तो वो गुरुजी का हर आत्मा के साथ अपना तरीका है, अपनी संगत को जोड़ने का उनका अपना स्टाइल है। और कौन-सी संगत को जोड़ेंगे, कौन किसको कैसे जोड़ेंगे, कितने समय में जोड़ेंगे, कब से जोड़ा हुआ है, कब से उसके जीवन में अपने होने की प्रेज़ेंस उसको दे रहे हैं। कई बारी संगत को एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, बट हर आत्मा का अपना एक्सपीरियंस है।
मैं मैं सब संगत से यही कहूँगी कि सच्चे मन से बिल्कुल जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलो। हर संगत अपने गुरु जी से अपने वे से बात करते हुए बोले कि गुरु जी बस मुझे अपने साथ जोड़ दो। आप मेरे जीवन में शामिल हो जाओ। बस आप मेरा हाथ पकड़ लो, आप मुझे थाम लो। और मैंने भी इतने सत्संग उसके बाद यूट्यूब पे सुने और मुझे ऐसे लगा कि जीवन में मैं तो कितनी लकी हूँ। मैं तो इतनी ब्लेस्ड हूँ। मेरे तो घर में गुरुजी की गद्दी है, इतने गुरुजी के स्वरूप हैं, लॉकेट्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं और मंथली सत्संग पे मैं जाती हूँ। मैं इतनी बारी डूंगरी गई हूँ, मैं इतनी बारी छतरपुर गुरुजी ने बुलाया कि संगत तो एक स्वरूप के लिए कई बारी तरस जाती है और कई बारी संगत तो एक सत्संग अटेंड करने के लिए तरस जाती है। संगत तरस रही होती है कि गुरुजी हमें डूंगरी बुला लो, गुरुजी हमें बड़े मंदिर बुला लो। गुरुजी ने तो मुझे इतना ज़्यादा ब्लेस किया है। पर हम यही बात है ना कि कई बारी कोई चीज़ हमें मिलती है, हम उसकी कीमत नहीं समझ पाते। जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है, हम कई बारी उसकी कीमत नहीं जान पाते। बीच में मैं भी ऐसे कई बारी गुरुजी से लड़ाई कर लेती हूँ कि गुरुजी ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया? क्योंकि बहुत ज़्यादा दुख-सुख जीवन में चलते हैं। जब गुरुजी आते हैं तो देने के साथ लेना, लेने के साथ देना और आपका हर तरह का आपका विश्वास चेक करते हैं, बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ते हैं। और जब संगत जी फिर उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं ना, तो फिर दुनिया नज़ारे देखती है। और अब वो इंसान वो संगत खुद महसूस करती है कि कितनी महाशक्ति, कितनी शिव शक्ति, कितनी महाकाल, कितनी महाकाली शक्ति उस संगत के साथ जुड़ती है। महाकाल, महाकाली को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, मेरा जय गुरु जी। मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि इतनी सुप्रीम सोल ने मुझे अपनी बेटी बनाया। मेरे पापा की डेथ हो गई तो बहुत संगत गुरुपा ऐसे लिखती थी और मैं लिखती थी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो पीछे कुछ दिन पहले कोई सत्संग सुनते-सुनते मुझे भी किसी संगत के एक्सपीरियंस से पता चला कि किस तरह उस संगत के फादर की डेथ हो गई और गुरु जी ने पिता बन के उसको पूरी तरह से सँभाला और इतने में मेरे उस पे भी मैसेज फ्लैश कर रहा था कि बेटा मैं हर समय तेरे साथ खड़ा हूँ। मैं तेरा बाप हूँ और हर समय तेरे साथ खड़ा हूँ। तो मुझे उस दिन एक्चुअल में गुरुपा की फीलिंग मिली। ये भी मैं इस सत्संग में गुरुजी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मेरे पिता बन के हर समय मेरे सर पे उनका हाथ है। हर मुश्किल में, हर मुश्किल घड़ी में वो मेरे अंग-संग हैं, मेरे साथ हैं। मेरे पे उनकी अपार कृपा है। मेरी गुरुजी से यही गुज़ारिश है कि गुरुजी हर गुरु संगत पे अपनी यूँ ही कृपा बनाए रखना। सबकी खुशियाँ जो सबकी झोली खुशियों से भर दो। हर घर में खुशियाँ दे दो। हर घर में गुरुजी की गद्दी हो, हर घर में गुरुजी का सत्संग हो, हर घर में अ, हर बंदे की मुराद पूरी हो। और गुरुजी आपकी महिमा अपरंपार है। जब आप कहते थे कि लंबी-लंबी लाइनें लगेंगी, जब हमने जाना शुरू करा था तो कंपैरेटिवली कम संगत थी और आज इतनी लंबी-लंबी लाइनें देख के आज बहुत ही प्राउड फ़ील होता है। इतनी संगत को इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रहे हैं, इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रहे हैं कि वो अपनी मन मर्ज़ी से आपके साथ जुड़ रहे हैं। कोई दबाव नहीं है, कोई किसी भी तरह का प्रेशर नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रचार नहीं है। सिर्फ़ इतना है कि गुरुजी की संगत को जिसको गुरुजी बुलाएँगे वो ही सत्संग अटेंड कर पाएगा। ये ही गुरुजी की महिमा है। कई बारी इन्विटेशन लिस्ट में किसी का नाम होता है, वो गुरुजी के सत्संग में नहीं पहुँच पाता और कई बारी कोई स्ट्रेंजर जिसको हमने बुलाया भी नहीं होता, वो गुरुजी के सत्संग में पहुँचता है। कई बारी हम बहुत प्लानिंग करते हैं कि अभी मैं तो हर हालत में इस सत्संग में पहुँचूँगी, पर उनकी आज्ञा के बिना कोई गुरुजी का सत्संग ना तो अटेंड कर सकता है, ना लंगर प्रसाद खा सकता है, ना जल प्रसाद पी सकता है, ना उनके स्वरूप को देख भी सकता है। हाथ में तो लेने की बात ही बहुत अलग है। तो जिसके पास भी गुरुजी का स्वरूप है, वो अपने आप को बहुत, बहुत, बहुत खुशकिस्मत समझें संगत जी। ये कोई छोटी बात नहीं है कि हम गुरुजी वाले हैं। मेरे पास और भी बहुत कुछ है कहने के लिए, बट ये मेरा गुरुजी के साथ प्रॉमिस था कि शैली अपनी आवाज़ में सत्संग शेयर करना है।
तो मैं अपना प्रॉमिस गुरुजी के साथ पूरा कर रही हूँ। भगवान मेरे को और गुरुजी मेरे पे अपनी और मेहर बनाएँ और ब्लेसिंग्स दें। मेरे जीवन को और खुशियों से भर दें। मेरे घर परिवार में मेरे बेटे को कामयाबी दें। ऐसी मैं गुरुजी से प्रेयर करूँगी और सारी संगत से प्रेयर करूँगी कि दिल जान से, सच्चे भाव से, कोई इसमें कोई फ़ॉर्मेलिटी नहीं है। किसी भी तरह की फ़ॉर्मेलिटी नहीं, आप किसी भी हाल में, किसी भी अवस्था में, किसी भी मूड में गुरुजी को आवाज़ मारो और आप किसी भी हालत में बैठ के गुरुजी का मंत्र जाप कर सकते हो। इसमें किसी भी तरह के पाखंड की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपने सच्चे भाव से बिल्कुल अंतर मन से अगर सिर्फ़ ये भी बोल दिया ना कि गुरुजी आप कहाँ हो? प्लीज़ आ जाओ, मुझे आपकी ज़रूरत है। तो चाहे आप नई संगत हो, चाहे पुरानी संगत हो, चाहे आप जुड़े हुए हो या नहीं जुड़े हो, अगर आपने गुरुजी का ध्यान करके ये भी बोला ना कि गुरुजी प्लीज़ आ जाओ, मुझे आपकी ज़रूरत है, आपको उसी क्षण गुरुजी सामने पाए मिलेंगे। वो आएँगे, वो वो ज़रूर आते हैं और वो हर संगत के लिए आते हैं। आप सच्चे मन से गुरुजी का मंत्र जाप करिए, जो मैं आप सब संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। वाह वाह है तेरी गुरु जी, वाह वाह है तेरी गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था। इसे सुनकर ऐसा लगता है कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी हर मुश्किल में हमारा साथ देते हैं, बस हमें घबराना नहीं चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी।